हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है। सो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या होता है? जब हम डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें डीएनए की कॉपी बनानी है। एंड ये जो डीएनए की कॉपी बनाने का प्रोसेस है, इसको ही हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। और जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेल साइकिल के एस फेज़ में होती है। एंड जो रेप्लिकेशन होती है डीएनए की, वो एक सेमी कंजर्वेशन है। मतलब सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है ये, बिकॉज डीएनए से रेप्लिकेशन हो रही है। तो फॉर एग्जांपल सेमी कंजर्वेशन मीन्स जैसे ये हमारे पास डीएनए है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब ये स्टैंड्स अलग होंगे, ये पेरेंट स्टैंड जब अलग हो जाएंगे, अब जब ये पेरेंट स्टैंड अलग हो गए तो ये हर एक एक स्टैंड जो है वो एज अ टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। एंड देन ये एक अपना डॉटर स्टैंड बना लेगा। ठीक है। ये भी अपना एक डॉटर स्टैंड बना लेगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास ब्लैक वाला ये एक पेरेंट स्टैंड था। तो यहाँ पे जो नया वाला बना, ये येलो वाला हमारा डॉटर स्टैंड है। तो जो ये ब्लैक वाला है वो कंजर्व हो रहा है। ठीक है। विच मीन्स जो ब्लैक वाला स्टैंड है वो पेरेंट का स्टैंड है। और वो जब नया स्टैंड बन रहे हैं, डॉटर स्टैंड ऐड हो रहे हैं उसमें, तो क्या है, वो पेरेंट का स्टैंड का कंजर्व रह रहा है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव। मीन्स एक स्टैंड है ना, देखो एक स्टैंड रह रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेशन। मतलब सेमी कंजर्वेटिव हो रही है, मतलब जो पेरेंट स्टैंड है वो एक एक स्टैंड जो है वो, मतलब एक स्टैंड हो रहा है तो मतलब हाफ सेमी मीन्स हाफ, तो मतलब वो कंजर्व रह रहा। अब ये प्रोसेस जो है बाई डायरेक्शनल है, ये हम आगे देखेंगे। और सेमी डिसकंटिन्यूअस है, इस टर्म्स को भी मैं आगे जब रेप्लिकेशन हम एक्सप्लेन करेंगे उसमें मैं आपको क्लियर करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको करने से पहले हमें एक दो तीन डायग्राम है वो हमें थोड़ा सा उसका बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो सी हियर, ये जो हमारे पास जो है इसका डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें हमें बॉन्ड्स देखते हैं पहले। जो हमारे पास एडेनिन एंड थाइमिन है, ठीक है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये जो हमारे पास पेंटोज शुगर है और ये जो थाइमिन है, मीन्स ये नाइट्रोजनस बेस है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। देन हमारे बीच में ये जो है दो शुगर्स जो हैं आपस में कैसे बाइंड हो रही हैं? बाय फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप है। और इसके बीच में जो वर्म बॉन्ड बन रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं हम? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो फॉस्फेट और शुगर के बीच में बनेगा। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर। सो हमारे पास अब इसको देखते हैं हम, जो न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? वी नो कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है हमारे पास, जो नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, ठीक है, फोस्फेट्स हो गए, साथ में शुगर जो हो गई, शुगर कौन सी? राइबोस हो गई। ठीक है। डीएनए के केस में डीऑक्सी होगी और आरएनए के केस में राइबोस होगी। ठीक है। तो जब ये सब मिल जाते हैं, मीन्स क्या? टोटल है। ठीक है। तो लर्न कैसे कर सकते हैं हम? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या? और चीज़ क्या है? टोटल। ठीक है। तो मतलब उसमें हर एक चीज़ आएगी, नाइट्रोजनस बेसिस भी आएंगे, फॉस्फेट भी आएंगे, शुगर भी आएगी, तो ये सारे आ जाएंगे। अगर इसमें अगर ये फॉस्फेट नहीं होगा तो उसको हम बोल देंगे न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्लियर? नाउ सी इन दिस इमेज, ये हमारे पास क्या, हमने एक ये शुगर बनाई है। ठीक है। ये मेरे पास क्या, एक शुगर है। ठीक है। ये मैंने शुगर बनाई है। अब देखो, ये शुगर है और ये मेरे पास नाइट्रोजन स्पेस है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। और साथ में ये क्या है? C1 पे बन रहा है। देन ये C3 है, तो इसे मान लो अगर ये मेरे पास राइबोस है तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे भी H और यहाँ पे OH। तो ये थर्ड है, 3 कार्बन पे क्या, यहाँ पे OH है। और यहाँ पे 5 कार्बन है, तो यहाँ पे कैसे होता है? CH2OH, है ना। तो ये जो 5 कार्बन आ गया यहाँ पे, तो 5 कार्बन पे जो फॉस्फेट है वो यहाँ पे इसके साथ बाइंड कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड कौन सा बन रहा है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर? और यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या बोला? एडिनोसिन। एडिनोसिन मैंने क्या बोला था कि एडिनोसिन में न्यूक्लियोसाइड है। मतलब मान लो अगर यहाँ पे एडेनाइन नाइट्रोजनस बेस लगा है, तो इसके साथ मैंने क्या लगाया? ये शुगर लगाई है। तो क्या बन गया मेरे? एडिनोसाइन। ठीक है। और आगे एक फॉस्फेट लगी है तो मोनोफॉस्फेट। ठीक है। तो ये AMP बोल दिया इसको मैंने।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि वो जो हम डीएनए बनाएंगे, डीएनए की पॉलीमराइजेशन करेंगे या आरएनए बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम हमेशा जो होता है कि जब हम डीएनए बनाना है या डीएनए से आरएनए बनाना है, तो हम एक करते हैं वहाँ पे हम ट्राईफॉस्फेट यूज़ करते हैं। ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट या फिर थायमिन ट्राईफॉस्फेट, ग्वानिन ट्राईफॉस्फेट, साइटिडिन ट्राईफॉस्फेट, तो ये हम न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ करते हैं। क्लियर। तो अब देखते हैं इसमें, अब यहाँ देखो हमारे पास क्या है। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास ऑलरेडी कोई एक स्ट्रैंड है। ठीक है, जो हमने वो बनाई थी ना, वो जो मतलब डीएनए की ये जो चीज़ बनाई थी, ये जो है, इसको हम बैकबोन बोलते हैं, जो फॉस्फेट और शुगर के जो बॉन्ड्स बन रहे थे। तो ये अब ये बताएंगे हम कि शुगर और फॉस्फेट के बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं। तो ये देखिए बैकबोन है ना, मान लो ये फॉस्फेट है, यहाँ पे ये शुगर है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट है, फिर नीचे क्या है, ये शुगर है। तो ये देखो इस तरीके से ये चीज़, ये वाली पार्ट जो बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है। क्लियर। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब सपोज़ करो मेरे पास ये ऑलरेडी है, ये मेरा ऑलरेडी है ये। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो सेकंड जो ये बनता है ना, किस तरीके से बनेगा यहाँ पे, एक मान लो कि ये मेरा ओल्ड डीएनए था। ठीक है, अब मैंने करना उसके अंदर एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाना है। ठीक है, तो ये जो 5 वाला कार्बन है, ठीक है, 5 कार्बन जो फॉस्फेट लगा हुआ है, जो 3 कार्बन का जो ये 3 कार्बन पे जो OH लगा है, ठीक है, ये इसके साथ ऐसे बॉन्ड बनता है और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ठीक है, जो ओल्ड वाला था उसका 5 प्राइम OH जो है वो इसके साथ बाइंड करेगा, और कौन सा फॉस्फेट है इसके साथ अटैच, अल्फ़ा वाला फॉस्फेट ही अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, जब ये अल्फ़ा वाला अटैक करता है ना और बॉन्ड बना लेता है, तो ये जो रेस्ट जो फॉस्फेट है, मतलब ये आगे वाला होगा अल्फ़ा होता है, जो पीछे वाला फॉस्फेट होगा तो ये बीटा होगा, और ये वाला होगा गामा। तो जब ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं ना, यहाँ पे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो भी बनता है इधर, तो ये वाले 2 PPI ये रिमूव हो जाएंगे वहाँ से। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया, इसको हम कैसे आगे यूज़ करेंगे ये मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, उससे पहले अब ये चीज़ देख लो। सबसे पहले क्या हुआ, ये मान लो ये मेरे पास डीएनए है। ठीक है, मतलब ये मेरे पास ऐसे डीएनए था। ठीक है, डीएनए था, तो डीएनए को अब मैंने करना, अब मैंने इससे क्या करना है, एक और डीएनए बनाना है। तो डीएनए कैसे बनेगा, अब डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो मतलब वो पहले डीएनए जो होगा ऐसे ओपन होगा, फिर ये डीएनए एज ए टेम्पलेट बनेगा और यहाँ से ये एस से डीएनए निकल जाएगा। ठीक है, इसको अब सबसे पहले ओपन कैसे करेंगे, मान लो ये मेरे पास डीएनए था ना। ठीक है, तो अब इस डीएनए को ओपन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लगाया, हेलिकेस। हेलिकेस क्या करेगा, ये जो बॉन्ड्स थे ना इसके बीच वाले, ये वाले बॉन्ड्स यहाँ जो देख रहे हो आप, ये वाले बॉन्ड्स इसको तोड़ेगा। ठीक है, अब इस बॉन्ड को, ये हेलिकेस आया हमारे पास, ये हेलिकेस, ये वाला हेलिकेस है हमारे पास, और ये हेलिकेस क्या करेगा, ये जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको तोड़ेगा, मतलब अनजिपिंग करेगा, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। देन हमारे पास ये टोपो आइसोमरेज देन लगेगा। क्या होगा, जैसे आप इस बॉन्ड्स को तोड़ेगा तो क्या होगा, जो पीछे की तरफ क्या होता जाएगा, कैसे एक सुपर कॉइलिंग होने लग पड़ेगी, जब जैसे हम जो 2 रस्सी होती है हमारे पास, 2 रोप्स होंगी, उनको हम जब से अनवाइंड करते हैं तो उस साइड का तो सुपर कॉइलिंग हो जाती है ना, तो उस टेंशन को रिलीव करने के लिए टोपोइसमरेज का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, फिर हमारे पास ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं दोनों स्ट्रैंड पे जाके जुड़ जाएंगी, ताकि ये पीछे से दोनों स्ट्रैंड्स आपस ऐसे ना हो कि हम आगे से इसको अनबाइंड कर रहे हैं और ये पीछे से बाइंड कर जाए। ठीक है, तो उनको बाइंड नहीं करने देगी, और दूसरा ये जो सिंगल स्ट्रैंड बन गया है इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखेगा ये। क्लियर। देन फिर हमारी एंट्री होगी डीएनए प्राइमेज की। जो डीएनए प्राइमेज है इसको हम आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं, और ये किसको लेके आएगा, आरएनए प्राइमर को लेके आएगा। ठीक है, आरएनए प्राइमर को लेके आएगा। आरएनए प्राइमर भी क्या होता है, एक ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, अब आरएनए प्राइमर को लेके आया ये। अब जो मैंने स्ट्रक्चर वहाँ बताया था आपको, जो मैंने वो ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर बताया था ना, सॉरी वो जो शुगर का स्ट्रक्चर बताया था ना मैंने एक आपको, ऐसे 3 प्राइम था और नीचे OH था, तो वो न्यूक्लियोटाइड बनाया था, यहाँ पे फॉस्फेट था हमारे पास, ये बेस था। तो ये जो आरएनए प्राइमर है ना, ये है इस तरीके से। तो ये आरएनए प्राइमर पहली बात कहाँ लगेगा, 5 प्राइम की ओर लगेगा। मीन्स जैसे ये मेरे पास स्टैंड के 3 डैश है ना, तो 3 डैश के उल्टा लगेगा। जैसे मान लो ये 3 डैश है ना, और वर्क कहाँ करता है, 5 मतलब कि रीड करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम को, तो इसलिए जैसे यहाँ पे लगेगा ये, और यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे लग गया है 3 प्राइम।
3' के कॉम्प्लीमेंट्री लगा 5' पे, ये लग गया यहाँ पे। और यहाँ पे इसका बॉन्ड क्या था, 3' OH। जो 3' OH था ना इसका यहाँ पे, ये ओपन था। और जो डीएनए पॉलीमरेज 3 आया ना, वो इसको करेगा, पहचान लेगा 3' OH एंड को। क्लियर। 3' OH एंड को जब ये पहचान लेगा, फिर क्या होगा, उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज ये जो लगा है, ये हमारे पास 3 लगेगा और उसको पहचान लेगा। और ये 3 क्या करेगा फिर, ये डीएनटीपी इसको लेके आएगा, मतलब कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, डीएनटीपी इस लेके आएगा और ये 3' OH एंड को पहचान लेगा। और जो मैंने पीछे आपको बताया था कि जो फॉस्फेट का जो 5' एंड है, वो इसके साथ बाइंड कर लेगा, न्यू वाले के साथ। ठीक है, इसके साथ बाइंड कर जाएगा। फिर क्या होगा, जब ये बाइंड कर जाएंगे आपस में, एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। अब ये सब होने के बाद क्या होगा, हमारे पास आएगा डीएनए पॉलीमरेज। ये मेरे पास होगा डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, जो डीएनटीपीस लगा देगा आके। अब उसके बाद क्या होगा, अब हमने आरएनए प्राइमर लगा दिया था। ठीक है, अब आरएनए प्राइमर, आरएनए के पास का तो यूरेसिल्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या आएगा, 1 आएगा। वो क्या करेगा, इन आरएनए पॉलीमरेज को हटा देगा और वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लगा देगा। ठीक है, जो मतलब गैप बन जाएगा ना वहाँ पे, तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लगा देगा। अब न्यूक्लियोटाइड लगा दिए, अब न्यूक्लियोटाइड कैसे लगाएगा वो, डीएनए पॉलीमरेज 1 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं, जैसे ये है ना, इनके बीच में ऐसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं, उनको ब्रेक करेगा और वो बना देगा वहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, जब उसने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक किया, न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, बट वहाँ पे अब गैप तो था वहाँ पे, तो उस गैप को हम बोलते हैं निक। और उसको फिर सील करने आता है डीएनए लाइगेज। ठीक है, फिर वो डीएनए लाइगेज उसको सील कर देगा, तो उससे क्या होगा, एक स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इस तरीके से हमारा ये लीडिंग स्ट्रैंड बन गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे प्राइमर ऐड हो गए थे, फिर पीछे से ये 5' साइड को ऐसे मूव करता है ये डीएनए पॉलीमरेज, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे डीएनटीपीज ऐड करता जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बट मान लो अगर इन केस यहाँ पे आरएनए प्राइमर है, तो यहाँ पे डीएनए वो आएगा, पॉलीमरेज 1 आएगा, वो इस आरएनए को हटा देगा यहाँ से और यहाँ पे डीएनटी डाल देगा। और डीएनटी डाल दिया, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैप सा रह जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो मेरे पास यहाँ पे जो दूसरी साइड है ये वाली, ठीक है, अब वो काम कैसे करता है, 5' to 3'। तो अब ये यहाँ पे ऐड होगा ना, 5' पे ऐड ही होता है, आरएनए भी यहाँ होगा, यहाँ आरएनए मान लो यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, इसको पहचाना इसने डीएनए पॉलीमरेज 3 ने, और वो इस तरीके से इस साइड को मूव करते हुए आगे चला गया। ठीक है, अब इसने यहाँ तक तो बना दिए, बट जब यहाँ से ये वाली चीज़ यहाँ से अनबाइंड होगी, तो पीछे के क्या होंगे, ये स्ट्रैंड्स, ये तो रह गए ना यहाँ पे भी आरएनए लगता जाएगा, बट यहाँ पे इसको बाइंड तो करने के लिए है ही नहीं कोई भी, तो ये वापस थोड़ी आएगा अब। तो इसलिए 5' to 3', तो ये तो यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो अब इनको जोड़ने के लिए जोड़ने का काम कौन करेगा हमारे पास, 5' टू ये करेगा काम हमारे पास लाइगेज आएगा। और इन जो छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स बन गई हैं, इनको बोलते हैं ओकोसाइकिक फ्रैगमेंट्स, इनको लाइगेज आके जोड़ देगा और ये यहाँ पे एक स्ट्रैंड बन जाएगा। क्लियर। जैसे आप यहाँ पे एक ये देख सकते हैं, फर्स्ट क्या आया, हेलिकेज, उसने ये किया, अनजिप कर दिया डीएनए स्ट्रैंड को। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसको टेंशन क्रिएट हो गई वहाँ पे, तो टोपोआइसोमरेज से करेगा, टेंशन को रिलीज़ करेगा। फिर सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ गए वहाँ पे आके, तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन क्या कर रहे हैं, जो अनजिप्ड हुए हैं वो दोबारा आपस में बाइंड ना कर जाएँ, इसलिए उसको स्टेबलाइज करने के लिए वो ये लग गए सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। फिर डीएनए प्राइमेज आया, जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं, वो क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को लगाएगा वहाँ पे आके। ठीक है, अब आरएनए प्राइमर का लेके आ रहा है, न्यूक्लियोटाइड होगा उसके अंदर। उसके बाद क्या होगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज हमारे पास आएगा 3। फोर क्या करेगा, अपने स्टैंड ऐड करेगा, मतलब डीएनटीपीज ऐड करेगा, और जो आरएनए प्राइमर का 3' OH एंड था उसको पहचानेगा, और वहाँ पे जो 5' फॉस्फेट था ना, इसका डीएनए पॉलीमरेज 3 लेके आ रहा था डीएनटीपी को, उसका पार्ट उसके साथ अटैच करेगा ये, तो ये स्टैंड बन जाएगा वहाँ पे। अब उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, वो करेगा प्रूफ रीडिंग करेगा, वो भी 5' to 3' वर्क करेगा। ठीक है, मतलब वर्क करता है 5' to 3', मतलब 5' to 3' पे वो अन्य स्टैंड बनाएगा, और रीड किसको करेगा, ओल्ड वाले का, वो क्या था 3' to 5', मतलब जो टेम्पलेट है वो तो 3' to 5' है, तो रीड तो उसको करेगा ना वो। ठीक है, अब इसने क्या किया कि जो आरएनए, अब आरएनए प्राइमर को हटाने का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए प्राइमर को वहाँ से हटा देगा। जब आरएनए प्राइमर हट गया वहाँ से, तो वहाँ पे उसने साथ में क्या कर दिया, ऐड
न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए वहाँ पे। अब न्यूक्लियोटाइड ऐड किए उसने, जब आरएनए प्राइमर को हटाया तो उसने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव किया, फिर उसने वहाँ पे डीएनटीपी डाल दिया। अब डीएनटीपी तो उसने सॉरी न्यूक्लियोटाइड तो उसने डाल दिया, बट वहाँ पे क्या हुआ, वो आपस में अभी जो मतलब कि नया मैंने न्यूक्लियोटाइड डाला और जो ओल्ड स्ट्रैंड था वो आपस में बाइंड नहीं हुए अभी, उसमें एक गैप सा है, तो उस गैप को हम बोल देंगे निक। अब उस निक को सील करने के लिए कौन आ रहा है हमारे पास, लाइगेज। ठीक है, लाइगेज वी नो मोलिकुलर ग्लू होती है, वो उसको जोड़ने का काम करती है, वो उसको जोड़ देगी। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, फिर एक स्टैंड कंप्लीट बन जाएगा, और इसको ही हम बोलते हैं लीडिंग स्टैंड और कॉन्टिन्यूस स्टैंड। सो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि बाई डायरेक्शनल की बात करते हैं, तो हमने देखा यहाँ पे कि एक एक इस साइड बॉन्ड स्टैंड बन रहा है और एक इस साइड बन रहा है, तो मतलब दो डायरेक्शन में बन रहा है, तो इसको मैंने बोल दिया बाई डायरेक्शनल। एंड सेकंड, एक स्टैंड देखो कैसा बन रहा है, लीडिंग, और दूसरा कैसे बन रहा है, लैगिंग। तो कैसा हो रहा है, सेमी डिसकॉन्टिन्यूस है, मतलब एक कॉन्टिन्यूस वाला बन रहा है, दूसरा क्या ऐसे डिसकॉन्टिन्यूस सा बन रहा है, तो बोल दिया सेमी डिसकॉन्टिन्यूस आ गया यहाँ पे। ठीक है, सो अब डिसकॉन्टिन्यूस में क्या होगा वहाँ पे, अब यहाँ पे भी डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3' ही काम करेगा ना। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, 3' से 5' काम करना है इसने, वही सेम वहाँ पे डीएनए प्राइमेज आया पहले, जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, उसने प्राइमर लगा दिया। फिर डीएनए पॉलीमरेज ने किया, जो 3 था उसने फ्रैगमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, डीएनटीपीस बना दिए, बट पीछे क्या हुआ कि फ्रैगमेंट छूट गए वहाँ पे। तो अब ओगसा के फ्रैगमेंट बन गए, वो उनको जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज करेगा। सो ये हमारे पास है इसके डीएनए रेप्लिकेशन।